शुभ संध्या छात्रों। देव भाषा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मनिका पाठ्य पुस्तक भाग 1 द्वितीय पाठः के श्लोक संख्या 5 से पढ़ेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी क्रमबद्ध विद्यार्जन करते रहें ताकि उचित समय पर आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो सके। अब हम लोग श्लोक संख्या 5 से पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए, गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधिनां अधः स्थितिः। इसका अर्थ देखिए, एक यहाँ पे संधि विच्छेद है, इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लें। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा स्थिति प्लस उच्चय। उच्चय यहाँ पर रुत्व संधि का प्रयोग किया गया है। देखिए, दानात मीन्स दान देने से गौरवम प्राप्यते, गौरव की प्राप्ति होती है। दान के विषय में हम लोग विशेष जान लें। यदि हमने किसी को कोई वस्तु या धन दिया और जीवन पर्यंत अर्थात जीवन भर हमने अगर उससे कुछ भी ग्रहण नहीं किया, तभी वह दान की श्रेणी में आता है। और इससे भी श्रेष्ठ दान वह होता है जिसमें अगर हमने किसी को वस्तु या धन दान में दिया और जिसे हमने दान में दिया उसे जीवन पर्यंत यह पता नहीं चले कि उसे दान किसने दिया है, तब ऐसा दान श्रेष्ठ दान की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए मीनिंग, दानात गौरवम प्राप्यते, अर्थात दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है। गौरव मीन्स सम्मान, चाहे वह धन का दान हो या वस्तु का दान हो या अन्न का दान हो, दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है। न तु वित्तस्य संचयात्, न कि वित्त मीन्स होता है धन और संचय मीन्स जमा करने से, न कि धन के जमा करने से, अर्थात धन के जमा करने से गौरव की प्राप्ति नहीं होती है। स्थिति उच्चय पयोदानाम, पयोदानाम मीन्स होता है बादलों का। बादल बोलते हैं जब जल वाष्पित होकर एक जगह जमा हो जाते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में, तो उसे हम लोग बादल बोलते हैं। पयोदानाम स्थिति, स्थिति का मीनिंग होता है स्थान, बादलों का स्थान यहां पर है। इसके बाद उच्चय, उच्चय का मतलब होता है ऊंचा, बादलों का स्थान ऊंचा होता है। और पयोधी नाम, पयोधी नाम का मीनिंग होता है समुद्रों का, और समुद्रों का स्थान यहां पर स्थिति लिखा हुआ है और समुद्रों का स्थान यहां लिखा हुआ है पयोधा, पयोधी नाम प्लस अधा है यहां पे। अधा मीन्स नीचे, तो पयोधी नाम मीन्स समुद्रों का, स्थिति मीन्स स्थान, अध मीन्स नीचे होता है। अर्थात बादल कौन है? दान देने वाला है, जल का दान देने वाला है। और समुद्र क्या है? समुद्र दान लेने वाला है। तो दान देने वाला श्रेष्ठ है दान लेने वाले से। देखिए अब इसका मीनिंग, दानात मीन्स दान करने से या दान से, गौरवम मीन्स गौरव, प्राप्यते मीन्स प्राप्त होता है, अर्थात सम्मान में वृद्धि होती है। न तु वित्तस्य संचयात्, न कि
धन के जमा करने से, अर्थात धन के जमा करने से नहीं, अर्थात धन के जमा करने से गौरव की प्राप्ति नहीं होती है। पयोदानाम मीन्स बादलों का स्थिति मीन्स स्थान, उच्चय मीन्स ऊंचा, अर्थात श्रेष्ठ। बादलों का स्थान ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ होता है। जबकि पयोधिनाम मीन्स समुद्रों का स्थिति मीन्स स्थान, अधः मीन्स नीचे होता है, अर्थात दान लेने वाले से दान देने वाला सर्वदा श्रेष्ठ होता है। श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 देखिए। सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम औषधिभिः शपथेन अपि जले लिखितम अक्षरम। यहां सद्भिस्तु का संधि विच्छेद होगा श द भिः प्लस तु, ये शत्रु संधि है। विसर्ग के बाद तो आने पे ये विसर्ग का दंत श हो जाता है। और यहां पर शपथेन अपि है, इसका संधि विच्छेद होगा सपथेन प्लस अपि। अब इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। सद्भि मीन्स सज्जन के द्वारा तो, अर्थात सज्जन के द्वारा। लीलिया मीन्स सहजता से मीन्स सामान्य रूप से। प्रोक्तम मीन्स कही गई बात। शिला लिखितम अक्षरम मीन्स पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होता है, अर्थात जिस प्रकार से पत्थर पर लिखे हुए अक्षर को आसानी से नहीं मिटाया जा सकता है, उसी प्रकार से सज्जनों के द्वारा कही गई बात सामान्यतः या संपूर्ण रूप से कभी असत्य नहीं होते हैं। असद्भि मीन्स दुर्जन के द्वारा। ये सद्भि का अपोजिट विपरीतार्थक शब्द है असद्भि, परंतु दुर्जनों के द्वारा शपथेन प्लस अपि, अर्थात शपथ लेना मीन्स कसम खा लेना। शपथ लेकर भी, अर्थात शपथ लेकर भी कही गई बात। जले लिखितम अक्षरम जल पर लिखे हुए अक्षर की भांति होती है, अर्थात जिस प्रकार से जल पर लिखे हुए अक्षर क्षण भर में ही विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से दुर्जन के द्वारा शपथ लेकर कही गई वाणी का महत्व भी क्षण भर में समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसका मीनिंग। सज्जन के द्वारा तो सहजता से या सामान्य रूप से कही गई बात शिला लिखितम अक्षरम पत्थर पर लिखे हुए अक्षर की भांति होती है, परंतु असद्भि दुर्जनों के द्वारा शपथ लेकर कही गई बात भी जले लिखितम अक्षरम जल पर लिखे हुए अक्षर की भांति होती है। अब श्लोक नंबर 7। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमय नवाम्बुभिः भूरि विलम्बिनः घणाः अनुदद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषा परोपकारिणाम। अब इसमें कुछ शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद हम लोग जान लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ नम्रास्तर्व, इसका संधि विच्छेद होगा नम्राह प्लस तरव। यहां पर विसर्ग के बाद तो है तो ये विसर्ग दंत श में बदल जाएगा। ये
सत्व संधि है। इसके बाद है यहाँ पे फलोद्गमय, इसका संधि विच्छेद होगा फल प्लस उद्गमय। ये स्वर संधि है। स्वर संधि में अ या आ के बाद, गुण संधि में अ या आ के बाद उ रहता है, तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। तो इसका ल का अंतिम वाला अ और ये उ, अ प्लस उ मिल करके अ प्लस उ मिल करके यहाँ पर ओ बन जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा फलोद्गमय। और यहाँ पे है नवाम्बु, इसका संधि विच्छेद होगा न वा आधा म न वाम्बु भीह, ऐसे नवाम्बु भीह प्लस उसके बाद बच गया भूरी विलंबिना, तो उसके बाद पूरा हो जाएगा भूरी विलंबिना। तो यहां पर विसर्ग के बाद चतुर्थ वर्ण भ है, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? र में। तो यही र यहां पर ये लिखा हुआ है हाफ र, रेफ के रूप में। और यहां पर एक लिखा हुआ है अनुदद्धता, ये नए समास है। इसका होता है न उ द ध ता विसर्ग। इसमें न के बाद, इसमें अ के बाद व्यंजन के बाद यहाँ पर स्वर वर्ण आया है, तो ये न कन्वर्ट हो जाएगा अन में, तो ये हो जाएगा अनुदद्धता। और यहाँ पर एक है ये एवैस, इसका संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद होगा एव प्लस ए श, ए प्लस ए, इसके अंत में अ है और ए है, तो दोनों मिलकर हो जाएगा ए, जिसको हम लोग यहां पर ऐसे वै लिख दिए। अब हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, तरवा, तरवा मीन्स होता है वृक्ष, ये बहुवचन में है। वृक्ष फलोद्गमय, फल जोड़ उद्गमय मीन्स फल के आने से या फलों के उत्पन्न होने से नम्राह भवंती, नम्र हो जाते हैं। नम्र हो जाते हैं मीन्स नीचे की ओर झुक जाते हैं। वृक्ष फलों के आने से नम्राह भवंती, नम्र हो जाते हैं मीन्स नीचे की ओर झुक जाते हैं। यहां पर है नवाम्बु भीह। नवाम्बु भीह का मीनिंग होता है नए जलकणों से, अर्थात जब वाष्पित होकर जल एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनको हम लोग नए जलकण बोलते हैं। नए जलकणों से भूरी विलंबिना घना, तो हम लोग पहले घना का मीनिंग बोलेंगे। नए जलकणों से, घना मीन्स होता है बादल। बादल किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे नए जलकण एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको, उन लोगों, उन जलकणों के समूह को हम लोग बादल बोलते हैं। बादल नए जलकणों से, नवाम्बु भी मीन्स नए जलकणों से, घना मीन्स बादल, और लंबिना मीन्स होता है नीचे की ओर लटक जाना या झुक जाना, और भूरी मतलब होता है अधिक, मीन्स नए जलकणों से बादल नीचे की ओर, या नीचे की ओर भूरी मीन्स अधिक लटक जाते हैं, यानी नीचे चले आते हैं। बादल नए जलकणों से भूरी विलंबिना, अर्थात अत्यधिक नीचे चले आते हैं।
शतपुरुषाः मीन्स वैसे ही, शतपुरुषाः मीन्स होता है सज्जन लोग, सज्जन लोग। समृद्धि भी, समृद्धि भी मीन्स होता है धन धान्य से युक्त हो जाना। सज्जन लोग समृद्धि युक्त हो जाने पर मीन्स धन धान्य से परिपूर्ण हो जाने पर अनुदद्धता मीन्स अहंकार से रहित हो जाते हैं, अर्थात विनम्र हो जाते हैं। गर्व रहित हो जाते हैं अर्थात विनम्र हो जाते हैं। अनुदद्धता मीन्स गर्व से रहित, अहंकार से रहित हो जाते हैं। परोपकारिणाम, परोपकारियों का, एष जोड़ एव जोड़ एष यह ही अर्थात यही, स्वभावः मीन्स स्वभाव है, परोपकारियों का यही स्वभाव है। अब फिर से हम लोग एक बार इसका मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, वृक्ष फलों के उत्पन्न होने से या फलों के आने से नम्राः भवन्ति मीन्स विनम्र हो जाते हैं, अर्थात नीचे की ओर लटक जाते हैं। बादल नवाम्बुभि मीन्स नए जलकणों से, भूरि विलंबिनः मीन्स अत्यधिक नीचे की ओर लटक जाते हैं। शतपुरुषा मीन्स सज्जन लोग, सज्जन पुरुष। समृद्धि भी मीन्स समृद्धि युक्त होने पर, धन धान्य से परिपूर्ण होने पर। अनुदद्धता मीन्स गर्व से रहित हो जाते हैं। परोपकारिणाम परोपकारियों का, एष एव मीन्स यही स्वभाव है। तो इसमें परोपकारी कौन कौन है? परोपकारी हैं, परोपकारी हैं तरवा, तरवा मीन्स वृक्ष। परोपकारी हैं घना, घना मीन्स बादल। और परोपकारी हैं शतपुरुषा मीन्स सज्जन। अब श्लोक संख्या 8। काष्ठात् अग्निः जायते मध्यमानात् भूमिः तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां न अस्ति असाध्यम नराणां मार्ग आरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। अब इसका हम लोग संधि विच्छेद जान लेते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद होगा काष्ठात्, काष्ठात् प्लस अग्निः, अग्निः प्लस जायते। देखिए, यहां पे जो तो है, इसके बाद ये स्वर वर्ण आता है प्रथम वर्ण के बाद, तो ये प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो ये तो का द हो गया जसत्व संधि से। और यहां पर विसर्ग के बाद ये आया है तृतीय वर्ण, तो ये विसर्ग कन्वर्ट हो गया है यहां पे र में। ये र में कन्वर्ट होता है, तो यही र को हम लोग यहां पर लिख दिए हैं। ये है रुत्व संधि। तो इसमें एक जसत्व संधि का प्रयोग हुआ है और एक रुत्व संधि का प्रयोग हुआ है। अगला है, यहां पे है भूमिस्तोयम, इसका संधि विच्छेद होगा भू मी विसर्ग प्लस तोयम। यहां पर विसर्ग के बाद तो आया है, तो ये विसर्ग कन्वर्ट हो गया दंत श में, और यही वाला श यहां पर लिखा हुआ है। और एक यहां पे है सोत्साह नाम, इसका संधि विच्छेद होगा श प्लस
उत्साह नाम। यहां पर अ है स के अंत में, तो अ और उ मिलकर के ओ हो गया, और यही ओ यहां पर ये सो बन गया है। और यहां पर एक इसका संधि विच्छेद होगा, न प्लस अस्ति प्लस असाध्यम। देखिए यहाँ पे नौ है, इसके अंत में अ है, और इसके अंत में ये है अ, तो नौ और अ मिल करके हो गया आ, तो ये नौ और अ मिलकर हो गया ना। इसका अ और इसका मिलकर हो गया ना, और ये नास्ती हो गया। और यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर आता है, तो ई का हो जाएगा य। तो ई का जब य हो जाएगा, यहां पर ई के बाद भिन्न स्वर आया है, तो ई का य हो जाएगा। तो यही ई का य, यही ई का य यहां पर लिखा हुआ है ये। तो न प्लस अस्ति प्लस असाध्यम। नरनाम मार्ग, मार्गारब्धा का संधि विच्छेद होगा, मार्ग प्लस आरब्धा। यहां पर अ और अ, ग के अंत में जो अ है वो और ये मिल करके आ हो जाएगा, तो ये मार्ग से मार्गा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। मध्यमानात् काष्ठात् अग्निः जायते। मीन्स मध्यमानात् का मीनिंग होता है रगड़े जाने से या घिसने से। रगड़े जाने से, काष्ठात् मीन्स लकड़ी से, अग्नि जायते मीन्स अग्नि मीन्स आग की उत्पत्ति होती है। इसका संधि विच्छेद बताए थे आपको, क्या बताए थे? काष्ठात् प्लस अग्नि प्लस अग्नि प्लस जायते, ऐसे। तो रगड़े जाने पर लकड़ी से अग्नि की जायते मीन्स उत्पत्ति होती है। खन्यमाना मीन्स खोदे जाने पर, भूमि, भूमि जोड़तोयम, भूमि मीन्स जमीन, धरती, खोदे जाने पर धरती, तोयम, तोयम मीन्स होता है जल, खोदे जाने पर भूमि अर्थात धरती, तोयम ददाती अर्थात जल देती है। सोत्साह नाम नरनाम। सोत्साह नाम का मीनिंग होता है उत्साह से युक्त। नरनाम मनुष्यों का, अर्थात उत्साह से युक्त मनुष्यों के लिए न अस्ति असाध्यम, असाध्यम न अस्ति, असंभव कुछ भी नहीं है। उत्साह से युक्त अर्थात उत्साही मनुष्यों के लिए असाध्य मीन्स असंभव, न अस्ति अर्थात कुछ भी नहीं है। मार्ग आरब्धा का मीनिंग होता है मार्ग में आरंभ किए गए, अर्थात उचित मार्ग में आरंभ किए गए। सर्वयत्ना सभी प्रकार के परिश्रम, फलंती फलते हैं अर्थात सफल होते हैं। अर्थात किसी को यदि धावक बनना है तो वह धावक बनने के अनुरूप उसे परिश्रम करना चाहिए। यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के अनुरूप उसे परिश्रम करना चाहिए। इसे बोलते हैं हम लोग उचित दिशा में आरंभ किए गए कार्य।
अब देखिए हम लोग इसका फिर से एक बार मीनिंग जानते हैं। मध्यमानात् मीन्स रगड़े जाने पर, काष्ठात् लकड़ी से, अग्नि जायते मीन्स अग्नि की उत्पत्ति होती है। खन्यमाना खोदे जाने पर, भूमि मीन्स जमीन या धरती, तोयम मीन्स जल, ददाती मीन्स देती है। सोत्साहनाम मीन्स उत्साह से युक्त, नरणाम मनुष्यों के लिए, असाध्यम न अस्ति कुछ भी असंभव नहीं है। मार्ग मार्गारब्धा मीन्स उचित मार्ग में आरंभ किए गए, सर्व यत्ना सभी परिश्रम, फलंती फलते हैं अर्थात सफल होते हैं। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद इन श्लोकों से संबंधित आपके संपूर्ण संदेहों का समाधान अवश्य ही हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग श्लोक संख्या 9 एवं 10 का अर्थ जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।